Hello students, myself Surekha Patel from Ashramaya Vidyalaya Khilapadi. We will continue our lesson chapter number 1. In this, today we have to be discuss about arrival of Europeans to India. In the previous video we have to be discuss about that the European companies has been find out the sea route and land route to India, and why it should be necessary to find out the sea route. That's all should be discussed in the previous video. Today we have to discuss in arrival of Europeans to India. The Portuguese were the first to arrive in India to trade after the discovery of the sea route to India. See, after the discovery of sea route, who has to come first? The Portuguese. Portuguese जो है वो इंडिया में सी रूट फाइंड करने के बाद फर्स्ट जो है वो ट्रेड करने आए थे विद इन अ स्पान ऑफ 100 years, 100 साल के ड्यूरिंग इन दिस पीरियड द पोर्टुगीज टूक कंट्रोल ऑफ सेवरल टेरिटरीज लाइक दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का एक्सेट्रा. ये 100 years विद इन मतलब इस ड्यूरेशन में उन्होंने पोर्टुगीज ने दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का एक्सेट्रा प्लेस पे अपना जो है कंट्रोल कर लिया था, मतलब ट्रेड जो करने का बिजनेस करने का स्टार्ट कर दिया था. इंस्पायर्ड बाय द पोर्टुगीज सक्सेस इन ट्रेड, the Dutch from Holland and the Danish from Denmark arrived in India for trade. जो डच पीपल है, पोर्टुगीज पीपल की सक्सेस देखने के बाद जो है सक्सेस देखने के बाद उन्होंने ट्रेड के अंदर इतना सक्सेस पाया कि आफ्टर दैट डच फ्रॉम हॉलैंड, after that Portuguese who is there come to India, Dutch from Holland and Danish people from Denmark, they also arrive in India for trade. The English trader established the East India Company to carry out trade with India. और जो इंग्लिश ट्रेडर थे, ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने अपना ट्रेड स्टार्ट करने के लिए कंपनी भी स्टार्ट की. इन 1600 Anno Domini, when Queen Elizabeth of England gave the permission to the East India Company to carry out trade with the Eastern countries, the first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in Surat. जब इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ थे, उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करने की जो परमिशन दी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके साथ? ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करने की बिजनेस परमिशन देने पे फर्स्ट शिप किसके लीडरशिप में? कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है सबसे पहले फर्स्ट शिप लेकर सूरत में आए थे. बट ड्यू टू द डोमिनेंस एंड ऑपोजिशन फ्रॉम द पोर्टुगीज दे वर नॉट अलाउड टू एस्टैब्लिश देयर ट्रेड देयर. लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम जो पोर्टुगीज थे उन लोगों का डोमेंशियंस मतलब वो लोग वहाँ पे स्थायी हो चुके थे हमारे यहाँ पे इंडिया में, और उन्होंने अपना जो ट्रेड था वो जमा लिया था. एंड उनका अपोजिशन की वजह से, उनका विरोध करने पे जो ब्रिटिशर्स थे वो ये ट्रेड में यानी कि यहाँ पे टिक सके नहीं थे, वो लोग अपना जो ट्रेड थे वो एस्टेब्लिश कर सके नहीं थे. बट फाइनली द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्पायर. लेकिन बाद में उन्होंने मुगल एम्पायर से जो है वो परमिशन के मतलब ट्रेड के लिए जो है परमिशन ले ली थी. कौन था मुगल एम्पायर? तो मुगल एम्पायर जो है, मुगल एम्पायर जहांगीर. उस टाइम मुगल एम्पायर कौन था? जहांगीर. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने हमारे जो मुगल एम्पायर थे जहांगीर, उनसे जो है ट्रेड की परमिशन ले ली थी, और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इन फर्स्ट ट्रेड सेंटर कोठी इन सूरत. सेंटर मीन्स क्या होता है? कोठी.
गुजराती वर्ड है कोठी, उसको क्या कहा जाता है, सेंटर इन सूरत इन 1613 AD। तो जहांगीर के परमिशन मिलने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट ट्रेड सेंटर, प्रथम व्यापार केंद्र जो है वो कहाँ पे, इन सूरत 1613 एनो डोमिनी में स्थापित की, एस्टैब्लिश्ड की थी। इनिशियली द कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स ट्रेड सेंटर्स इन सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद, और तुरंत ही बाद जो ये फर्स्ट सेंटर ट्रेड एस्टैब्लिश होने के तुरंत ही बाद उन्होंने अदर दूसरे जो सेंटर्स थे, ट्रेड सेंटर्स तो थे सूरत, भरूच और अहमदाबाद में भी एस्टैब्लिश कर दिए थे। तो इस तरह जो है इन इंडिया दैट शुड बी अ राइजिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेड इन इंडिया। तो इस तरह जो है वो यूरोपियन ट्रेड जो है, ब्रिटिश ट्रेड जो है हमारे देश में, भारत देश में शुरू हुआ था। बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ द मराठास इन दिस रीजन, द कंपनी सेंस्ड danger to its existence and hence moved toward the south and east direction, where they set up their center in Machilipatnam, Andhra Pradesh, St. George, Chennai and Fort William, कलकत्ता में। क्या हुआ कि ये जो रीजन है वहाँ पे जनरली जो है मराठा जो रीजन थे वहाँ पे मराठा जो लोग थे उनका जो है प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, यानी कि उनका ज़्यादा पावर था। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का मतलब क्या है, किसका पावर ज़्यादा था, मराठास का। तो ये मराठास के पावर्स की वजह से क्या होता था, क्या हुआ कि दे कांट हैव टू बी, मतलब उससे आगे जा नहीं सके, उनकी जो कंपनी है उसको आगे वो लोग फैला नहीं सके और उनको वहाँ पे डेंजरस, मतलब उनको लगा कि यहाँ पे हम लोगों को सक्सेस नहीं जा सकते, एंड दैट इज वाई दे हैव टू बी टर्न टू कहाँ पे, साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन में टर्न हुए, एंड दे सेटअप, और उस डायरेक्शन में उन्होंने मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, सेंट जॉर्ज चेन्नई में, फोर्ट विलियम कलकत्ता में अपने जो ट्रेड सेंटर है वो एस्टैब्लिश किए। मुंबई बिकम देयर हेडक्वार्टर इन 1687। तो आफ्टर सूरत के बाद उन्होंने जो है वहाँ पे उनका एग्जिस्टेंस ज़्यादा नहीं लगा, तो उसके बाद उन्होंने मछलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज चेन्नई, फोर्ट विलियम कलकत्ता, यहाँ पे ट्रेड सेंटर शुरू किया, और जिसके अंदर मुंबई शुड बी बिकम देयर हेडक्वार्टर्स इन 1680 एनो डोमिनी। तो ये रीजन के दौरान ये जो है उनकी मुंबई जो है वो हेडक्वार्टर बना। The French East India Company arrived in India for trade in 1668 AD. After यूरोपियंस के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड इन 1668, जो है वो लोग भी ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए, एंड eventually set up their trade center in Mahe, Karaikal, Pondicherry, Chandranagar, मछलीपट्टनम एक्सेट्रा। ये सारे प्लेसेस पे किसने, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश किए। इन द 18th century, in English and the French were constantly busy establish their rule in the entire world and conquering more territories। ये 16th सेंचुरी में इंग्लिश यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों कॉन्स्टेंटली बिजी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रेडिंग सेंटर को एस्टेब्लिश करने में लगे थे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेरिटरीज प्लेसेस थे यानी संघ प्रदेश जो थे उनको अपने हस्तक करने में, कॉन्करिंग यानी कि मर्ज करना, अपने टेक ओवर करना, टू टेक ओवर, कॉन्करिंग यानी ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज प्लेस जो थे उनको टू टेक ओवर करने का सोच रहे थे। बिटवीन 1746 एंड 1763 देयर वेर 3 Karnataka wars between the French East India Company and the British East India Company in India, which the French East India Company lost, thus making easy the expansion of the British East India Company। क्या हुआ कि 1746 से लेके 1763 between this time there is a 3 war
कर्नाटका वॉर। 3 जो है कर्नाटका वॉर हुआ एंड इन बिटवीन जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लॉस यानी कि वो हार गई एंड दैट इज वाई ब्रिटिश इंडिया कंपनी को अपना जो ट्रेड है वो एक्सपांशन करने का इजी हो गया। थस एट द एंड ऑफ दिस बैटल फॉर पावर द पोर्टुगीज वेर लेफ्ट विथ दीव दमन गोवा। एट द एंड ऑफ दिस बैटल ये जो लड़ाई थी वो खत्म होने पर द पोर्टुगीज वेर लेफ्ट विथ दीव दमन गोवा वाइल फ्रेंच हैड देयर ट्रेड सेंटर एट चंद्रनगर, माहे, कराईकल एंड पौंडीचेरी। मीनवाइल द डच हैड टू लीव फॉर एवर। जिसके बाद ये जो बैटल है उसके बाद क्या हुआ कि जो पोर्टुगीज थे वो पोर्टुगीज जो थे वो मतलब ये ट्रेड में से चले गए एंड जनरली ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी हैज़ बीन दीव दमन एंड गोवा। फ्रेंच जो थे वो फ्रेंच हैड देयर ट्रेड, फ्रेंच लोगों का ट्रेड कहाँ रहा? चंद्रनगर, माहे, फ्रेंच लोगों के पास चंद्रनगर, माहे, कराईकल एंड पौंडीचेरी ये जो प्लेसेस पे थे यहाँ पे फ्रेंच लोगों का ट्रेड रहा। जबकि जो पोर्टुगीज थे वो दीव दमन गोवा और ये प्लेसेस पे किसका डोमिनेशन रहा? तो पोर्टुगीज पीपल का रहा। और जो डच पीपल थे टू लीव द फॉर एवर, जो डच पीपल थे वो हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। लीव मतलब चली गई। तो इस तरह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना मेजॉरिटी प्लेसेस पे अपना trade center should be established to grow up to more and more trade with the in India to make a trade easy, and they have to be establish more trade centers in India to earn more money and develop their trade.